इस समय आपके सामने यूपी टेट पेपर 2 का सेट बी है। इस वीडियो में हम लोग इस पेपर के साइंस सेक्शन को चेक करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट आपको आंसर की दूंगा, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस में जब वाटर ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, और उसी वाटर की ब्रेकिंग के बाद ऑक्सीजन जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स इज। तो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हिपैरिन, जिसके प्रेजेंस की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। जब हम डायलिसिस कराते हैं किसी पर्सन का और बॉडी से बाहर ब्लड को रिलीज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी हिपैरिन हम लोग एंटीकोगुलेंट के लिए यूज करते हैं। तीसरा है, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस आर प्रेजेंट इन। तो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड पैंक्रियाज का पार्ट है, इसका आंसर पैंक्रियाज होगा। नेक्स्ट, एंजाइम आर केमिकली। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते, इसका आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो अ विटामिन। तो यहाँ पे जितने भी एसिड दिए गए हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, इसलिए इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है तो वहाँ पे कुल 8 बाई प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें कोक नहीं आता, क्योंकि कोक कोल का प्रोडक्ट है। तो जब हम कोल की कराते हैं डिस्टिलेशन, तो उस कंडीशन में हमको कोल तार और कोक मिलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई एम। अब आपको पता है कि मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होगा वो कभी भी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन जनरेट नहीं करता। इन 4 मेटल में कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये कभी भी हाइड्रोजन जनरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए हैं और जिसमें अमाउंट फिक्स है 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो मीथेन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे, जिससे आंसर 1 आएगा। और बाकी के लिए नंबर ऑफ मोल्स कम आएगा, क्योंकि सब में जो मोलर मास है वो ज़्यादा है CH4 के कंपेयर में। और इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम भी 5 है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अवगाद्रो नंबर में, तो यहाँ पे एटम सबसे ज़्यादा आएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट, इन लैब इथाइलिन एंड एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाई। तो इसमें हम टॉलेन रिएजेंट यूज करते हैं लैब के अंदर, क्योंकि टॉलेन रिएजेंट इथाइलिन से रिएक्शन करके वाइट येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन एथीन इससे रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड सोडियम के हैं, एक कंपाउंड फ्लोरीन का है। सोडियम हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसलिए इसके साथ जो ऑक्सीजन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। लेकिन जो 4th कंपाउंड है OF2, उसमें फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। इस सोल्यूशन में OF2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X लिया हुआ है और इसको हमने यूज किया -2 के साथ, तो सॉल्व करने पे +2 आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, साउंड वेव consist of 20 compressions and 20 rarefaction in 10 meter length. The wavelength of the wave is। तो वेवलेंथ होता है 1 कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, एंड 1 ऑसिलेशन कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयरफैक्शन।
तो एक कंप्रेशन और वन रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो 10 डिवाइडेड बाई 20 करने से आएगा, जिसका आंसर होगा हाफ मीटर, और हाफ मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, if 4 by 3 and 3 by 2 be respectively the absolute refractive index of water and glass, then the refractive index of glass relative to water is। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और जब एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसकी वैल्यू ऊपर रखी जाती है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे ग्लास का निकालना होगा, इसमें हम लोग ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जैसा आप इधर साइड में देख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 9/8। तो इसका आंसर होगा 9/8। इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज़ द कलर ऑफ द अर्थ वायर। अर्थ वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे जो हम लाइव वायर यूज करते हैं वो रेड कलर का होता है, बाकी न्यूट्रल वायर हम किसी भी कलर का ले सकते हैं, जनरली ब्लैक यूज किया जाता है। किरचॉफ करंट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज किया गया है किरचॉफ लॉ में। नेक्स्ट, द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंस फॉर बाइनरी नंबर दिस इज। तो बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर दो नंबर होते हैं जिनको एक दूसरे में हम कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर में केवल 2 डिजिट होता है, 1 और 0। डेसिमल नंबर में डिजिट 0 से लेके 9 तक सभी होते हैं। तो जब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको राइट टू लेफ्ट नंबर लिखने होते हैं जो डिजिट दिए जाएंगे बाइनरी नंबर में, और उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 करके, और सभी वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो जब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो राइट टू लेफ्ट जो डिजिट हैं वो 1, 0, 1, 1 है, इसलिए 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे, और इन सभी रिजल्ट को ऐड करते हैं तो आंसर 13 आता है, इसलिए इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट, व्हाट इज सिल्क फॉर्मिंग। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मिंग को कुछ नाम दिया जाता है स्पेशल, जिसमें सिल्क फार्मिंग को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में सभी टाइप के क्रॉप्स का कल्चर होता है। पीसी कल्चर, कल्चर ऑफ फिश, एंड एपी कल्चर, कल्चर ऑफ द हनी बी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग इन किंगडम प्रोटिस्टा इज। प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम है, फर्स्ट किंगडम मोनेरा है जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसलिए प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए फाइटोक्रोम का होना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा फाइटोक्रोम। नेक्स्ट, द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद द अदर बोन इज। यहाँ पे बोन को मसल से कनेक्ट किया जाता है और बोन को बोन से। बोन को मसल से कनेक्ट करने के लिए टेंडन यूज होता है, और बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए लीगामेंट, इसलिए इसका आंसर होगा लीगामेंट। नेक्स्ट, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इन। आपने एनिमल्स के अंदर पढ़ा होगा, एनिमल्स विविपेरस और ओविपेरस दो टाइप के होते हैं। ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ले एग, यानी उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और विविपेरस में एम्ब्रियो इनसाइड ऑफ द बॉडी बनता है। सेम ऐसे प्लांट के अंदर क्या होगा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जर्मिनेशन ऑफ सीड फ्रूट के अंदर ही हो जाता है, जब वो प्लांट से कनेक्ट रहेगा तभी भी। तो इसमें राइजोफोरा ऐसा है जिसमें सीड का जर्मिनेशन प्लांट्स में वो कनेक्ट रहेगा फ्रूट के अंदर तभी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा राइजोफोरा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। अब यहाँ पे कैलोरी, जूल, ये सभी हीट के यूनिट हैं, यानी एनर्जी के यूनिट हैं, लेकिन एसआई यूनिट में जूल आएगा। नेक्स्ट, इफ पी, एफ एंड ए रिप्रेजेंट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया रिस्पेक्टिवली, देन। अब यहाँ पे जो 4 रिलेशन है वो सभी प्रेशर का रिलेशन है फोर्स और एरिया के साथ, लेकिन इनके साथ वेक्टर लगाया गया है। तो
आपको चेक करना होगा पी एफ और ए में कौन वेक्टर है और कौन स्केलर। तो हम लोग जानते हैं प्रेशर और एरिया में डायरेक्शन नहीं आता, केवल डायरेक्शनल यहाँ पे फोर्स है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड, देन वर्किंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पे मोमेंटम का चेंज है 15 और टाइम है 5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 यूनिट, इसलिए यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स जनरेट होगा। नेक्स्ट, माइका इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज। माइका को हम कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। एंगल ऑफ डिप यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। एंगल ऑफ डिप जनरली क्या होता है कि जो वर्टिकल प्लेन हमारा अर्थ का है और जो मैग्नेटिक पोल है उनके दोनों के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, और जब भी हम इसको यूज करते हैं तो इसका जो पॉइंटर होगा वो हमेशा 90 डिग्री तरफ पॉइंट आउट होता है वर्टिकली, तो इससे एंगल ऑफ डिप इसका 90 डिग्री होगा। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। नेचुरल रबर हमारा एक पॉलीमर है और इसका मोनोमर यूनिट होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड इन विच द सेकेंड कार्बन इज डबली बॉन्डेड एंड हैविंग द मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट, विच कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए हैं और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, 2 यहाँ पे कंडीशंस होती हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। सबसे पहले तो चेन लेंथ बड़ी होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन में आइसोब्यूटेन 4 कार्बन का है, बाकी 3-5 कार्बन का, तो आइसोब्यूटेन तो आंसर कभी नहीं होगा। इन 3 में नियोपेंटेन के अंदर मिथाइल ग्रुप 2 होते हैं ब्रांच में, आइसोपेंटेन में मिथाइल ग्रुप 1 होगा ब्रांच में, एन पेंटेन में ब्रांच नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा एन पेंटेन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे पहला है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, दूसरा मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, और तीसरा वो हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल का मतलब क्या है कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का काउंट 4n+2 होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू डिस्कवरी ऑफ। एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब किया गया था गोल्ड फॉयल को यूज करके, तो वहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसका आंसर होगा न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हम किसी एक गैस को दूसरे गैस के साथ मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीट मिक्स हो जाता है और होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। तो एयर बहुत सारे गैस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो होमोजीनियस होगा। इसलिए हम एयर को कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मानते, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है और एयर होता है होमोजीनियस। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।